my dear students. Hope you all are doing well. Last week we have learned Science Chapter 4 Solid, Liquid and Gases Part 1. Right? So we have learned the basics of this chapter, that what is matter, that matter is anything that has mass and occupies space. It can be living thing or it can be non-living thing. So everything around us is made up of matter. We have also learned that all substances are made up of tiny particles called atoms. We have also learned that the state of matter, three states of matter: solid, liquid and gases. So solid have definite shape and volume. Liquids have definite volume but do not have definite shape. Gases have neither definite shape nor definite volume. So, or we have also learned that all the three state of matters are interchangeable. So, there are two in this session. We are going to learn about the two types of changes: physical change and chemical change. We are going to learn about solution, soluble, insoluble, what is solid dissolve in liquids. So there are many things we are going to learn in this session. So let's start our study. So our first topic is on the page number 135, physical change. In a physical change is a change in the state of matter but not in its identity. So एक ऐसा चेंज जो कोई भी मैटर में चेंज तो लाता है, बट वो मैटर की, वो सब्सटेंस की आइडेंटिटी सेम ही रहती है, उनकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आता है, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज. अ फिजिकल चेंज डज नॉट रिप्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस. फिजिकल चेंज कोई भी मैटर में अगर हम फिजिकल चेंज करते हैं तो वो उसका एक न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई भी नई चीज़ नहीं बनती है. वो जो रियल थिंग है वो रियल सब्सटेंस ही रहता है, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज. चेंजेस इन स्टेट, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन आर फिजिकल चेंजेस. सो in our first session, part 1, we have learned that matters are interchangeable. So we have learned these things with the example of water. कि first हमने water में कहाँ पर रखा, in the freezer, and उसमें कौन सी process हुई, freezing, and water become ice. Ice is a solid thing. Now when we वाटर को बाहर निकालते हैं, देन मेल्टिंग की प्रोसेस होती है एंड वाटर आइस में से क्या बन जाता है, वाटर. देन व्हेन वी स्टीम द वाटर, देन क्या होता है, वेपोराइजेशन होके वो स्टीम होता है तो गैसियस फॉर्म में आ जाता है. एंड अगेन वी कूल डाउन इन द रूम टेम्परेचर, देन कंडेंसेशन, एंड that gases become water. So this is the process of interchangeable. So ये सारा physical change हुआ, उसके बाद भी water का form क्या रहा, water ही, water से कोई और चीज़ नहीं बन गई. अगर ice बना तो main substance क्या था, water. अगर gaseous form में steam बना तो main substance क्या था, water. Again gaseous form में से vaporized होके भी कंडेंसेशन हुआ, ठंडा पड़ा वाटर तो क्या बना, वाटर. सो उसमें कोई न्यू थिंग नहीं बनी, तो इट मीन्स कि वाटर की जो आइडेंटिटी है वो एक ही रही, सेम ही रही. वाटर प्रोसेस हुई
मेल्टिंग हुआ, फ्रीजिंग हुआ, वेपोराइजेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, बट वाटर की जो मेन आइडेंटिटी है वो वाटर ही रही, तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज. एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर क्रशिंग ऑफ अ कैन. कैन, कोई भी एक सॉफ्ट ड्रिंक का जो कैन है उसको आप क्रश करते हो तो वो कैन ही रहता है. अगर क्रश हो गया तो उसका शेप में चेंज आ सकता है, बट वो कैन का कैन ही रहता है. मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब. सो मेल्टिंग की प्रोसेस होने के बाद आइस क्यूब बिकम वाटर. तो बट वाटर, वो उसकी मेन आइडेंटिटी वाटर ही रही, उसका कोई न्यू थिंग नहीं बन गया. मेल्टिंग अ कैंडल वैक्स. कैंडल वैक्स मीन्स कि कैंडल, आप कैंडल को जलाते हो तो उसका जो वैक्स नीचे जमा होता है, कैंडल मेल्ट होती है, उसका जो वैक्स पिघलता है तो वो वैक्स ही रहता है, वो कुछ और चीज़ नहीं बन जाती. इट मीन्स कि फिजिकल चेंज मीन्स इन अ फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट मैटर चेंज हो सकता है कि कैंडल मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में वैक्स, वो वैक्स आ सकता है. आइस मेल्ट होके, आइस क्यूब मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में मिल सकता है. तो मैटर में चेंज हो सकता है कि सॉलिड बिकम लिक्विड, लिक्विड बिकम गैस, बट उसकी जो मेन आइडेंटिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होगी. दैट्स वाई फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल. उसको बोलते हैं, यू कैन अंडरलाइन दिस लाइन दैट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मीन्स कि दैट कैन बी चेंज सो दैट समथिंग रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. वो सब्सटेंस चेंज तो हो सकता है बट लास्ट में यू कैन रिटर्न दिस सब्सटेंस इन इट्स ओरिजिनल स्टेट. ओरिजिनल स्टेट में वो आपको मिल सकता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज. So here some examples are given. Physical change. So you can see the pencil is there. So अगर आप पेंसिल को ब्रोक करते हो, इफ़ यू ब्रोकन डाउन पेंसिल इनटू 2 स्मॉल पीसेस, तो उसकी कोई न्यू चीज़ नहीं बन जाती. तो पेंसिल की मेन आइडेंटिटी है पेंसिल, वो क्या रहेगी, पेंसिल ही रहेगी. सो इफ़ यू हैव बटर, इफ़ यू मेल्ट द बटर, अगर आप बटर को मेल्ट करते हो देन इट विल बिकम लिक्विड बटर, बट बटर इज स्टिल बटर. उसका मैटर चेंज हुआ, सॉलिड में से बटर इज अ सॉलिड थिंग. इफ यू मेल्ट द बटर देन सॉलिड में से क्या बना, लिक्विड फॉर्म में आ गया, बट उसका जो मेन आइडेंटिटी है वो क्या रही, बटर ही रही. उसको कोई न्यू थिंग नहीं बन पाई, न्यू थिंग नहीं बन पाई. इट मीन्स कि दिस इज अ फिजिकल चेंज. अ फिजिकल चेंज is a change that does not result in a new substance. That we have learned that what is physical change. The physical change is a change that does not result in a new substance. So here are some more example given. So tearing paper, अगर आप पेपर को फाड़ते हो, if you tear the paper then you can't get न्यू सब्सटेंस. आपको न्यू सब्सटेंस कोई नहीं मिलेगा, न्यू चीज़ नहीं बन पाएगी, वो पेपर का पेपर ही रहेगा. चॉपिंग वुड, अगर वुड के आप टुकड़े कर रहे हो, चॉप कर रहे हो, देन अगेन वुड बिकम्स वुड. कटिंग कैरेट्स, ब्रेकिंग द ग्लास, sharpening a pencil, mixing candy, popping a balloon. So these all things are the example of physical change. It means कि उसमें चेंज करने के बावजूद भी उसकी जो मेन आइडेंटिटी है वो सेम ही रही. इफ यू टीयर, चॉप, कट, ब्रेक, pop, mix or sharpen in the example above, it is a positive change. This change will not result in a new substance. ये सारे चेंज करने के बावजूद भी सब्सटेंसेस में न्यू रिजल्ट नहीं मिलता है, न्यू चीज़ आप नहीं मिलती है, वो मेन थिंग ही रहती है. तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज. एंड फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल.
So see more example of physical change. So is it reversible or irreversible changes? Folded paper. If you fold the paper, then it is reversible. Melting butter. It is reversible. Is a change that doesn't result in new substances. रबर. अगर आप रबर को खींचते हो तो आपको रबर ही मिलता है, न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता. इट मीन्स इट्स रिवर्सिबल. मेल्टिंग मेटल. कोई भी मेटल सॉलिड फॉर्म में है, उसको हीट देने से इट विल बिकम लिक्विड. वो मेल्ट हो जाती है, बट वो मेटल का मेटल ही रहता है. आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील. देन आइसक्रीम. कूलिंग एंड हीटिंग. आइसक्रीम को हीटिंग दो तो इट विल बिकम अ लिक्विड फॉर्म, बट इट डजेंट change its identity. That means this is the physical change. Okay, hope you understood this topic, physical change. So now we are going to learn chemical change on the page number 136. A chemical change is a change in which one matter changes completely into a different type of matter. So physical change में हमने क्या देखा कि अगर हम कोई भी मैटर में चेंजेस करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है. उसका जो मेन आइडेंटिटी है वही रहता है. वो न्यू कोई चीज़ नहीं बन जाती है, न्यू सब्सटेंस नहीं बन जाता है. बट हियर in chemical change, a chemical change is a change in which one matter changes completely into a different type of matter. A chemical change produces a new substances. Chemical change अगर कोई मैटर पर हम केमिकल प्रोसेस चेंज करते हैं, देन इट विल प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस. उसका एक न्यू सब्सटेंसेस मिलता है एंड वो वापस से उसकी मेन जो ओरिजिनलिटी है उसमें नहीं आ सकता. अगर हम उसमें केमिकल प्रोसेस करते हैं, उसके बाद जो मेन ओरिजिनल सब्सटेंस है, ओरिजिनल पदार्थ है, वो हमें नहीं मिल सकता है. दैट्स वाई केमिकल चेंजेस आर irreversible. So here some examples are here. In a chemical change, one or new substances are created. The new substances is different from original. जो न्यू सब्सटेंसेस मिलते हैं वो ओरिजिनल से डिफरेंट फॉर्म में होते हैं. इट हैज़ प्रॉपर्टीज दैट डिफरेंट देन दोज द स्टार्टिंग मटीरियल्स. प्लस यू कैन नॉट गेट द ओरिजिनल मटीरियल्स बेक्ड इजीली. सो इजीली आपको वो ओरिजिनल जो मटेरियल था वो नहीं मिल सकता आफ्टर केमिकल चेंज. सो फर्स्ट, रो एग्स बिकम्स कुक्ड एग. अगर आप एग को हीटिंग प्रोसेस थ्रू कुक्ड बना लेते हो, कुक्ड एग बना लेते हो, देन यू कांट गेट अ रो एग अगेन. वापस से आपको एग जो ओरिजिनल एग था वो मिल सकता है? नहीं. एक बार एग को हमें बना लिया तो उसका वो ओरिजिनल एग हमें नहीं मिल सकता है. दैट मीन्स केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल. केक मिक्स बिकम्स केक. केक का जो मिक्स होता है उससे हम ओवन में रख के केक बना लेते हैं, देन वापस से केक में से वो केक मिक्स बन सकता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. पेपर बिकम्स एश. अगर हम पेपर को जलाते हैं तो उसका जो एश होता है उससे वापस से हम पेपर बना सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. सो उसके ऊपर कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज हुआ. स्टील बिकम रस्ट. स्टील की कोई भी सब्सटेंसेस, यहाँ पर कार है बट यू कैन टेक एनी सब्सटेंसेस की स्टील को ज़्यादा टाइम तक अगर पड़ी हो, क्लीन करे बिना, या फिर उसमें कोई प्रोसेस हो,
या फिर वो उसमें रस्ट लग गया हो, तो वो वापस से उसको ओरिजिनल फॉर्म में या तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो फिर इट विल टेक a time. It is difficult to get back into a original form. तो उसके ऊपर क्या प्रोसेस हुआ? Chemical change. So in your learn well, one example activity is given there. So place 1 or 2 safety pins in a cup. Add 50 ml of vinegar and wait for 2 hours. After 2 hours, we see rust is formed on the safety pins, which are made of iron. So here आयरन की, मेटल की कोई भी चीज़ है, सेफ्टी पिंस, उसको विनेगर में हमने 2 घंटे रखा, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सेफ्टी पिंस बिकम, उसमें रस्ट लग गया है. सो हियर द एग्जाम्पल ऑफ रस्ट. सो अभी ये रस्ट को वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाने में या तो बहुत ज़्यादा रस्ट लग जाता है तो पॉसिबल नहीं है, या तो फिर कोई प्रोसेस करके हम ला भी सकते हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट. सो उसके ऊपर क्या चेंज हुआ? केमिकल चेंज. सो सिंस वी नो दैट रस्टिंग अ प्रोसेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, अ केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस. वंस अगेन एविडेंस, कलर चेंज, ब्रेड डो बेकिंग. ब्रेड का जो डो है, उसका आटा, उसमें हम बेक्ड करके ओवन में डाल के हम ब्रेड बना सकते हैं. सो बट ब्रेड डो है, उसमें कलर चेंज हो गया, वाइट में से क्या हो गया? ब्रेड बन के ब्राउन ब्रेड हो गया. एग्स रोटिंग, सो स्मेल्स बेड. वुड बर्निंग, बेकिंग सोडा एडेड टू विनेगर, गैस क्रिएट्स. बेकिंग सोडा में विनेगर डालने से कौन सा गैस होता है? आप जो सोडा पीते हो उसमें कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. सो इट इज अ केमिकल चेंज. फायरवर्क्स, इफ यू बर्न द क्रैकर्स, तो उसमें से क्या होता है? क्रिएट लाइट और हीट क्रिएट होता है, और साउंड भी. सो इट विल नॉट गेट बैक इन द ओरिजिनल फॉर्म. सो this is a chemical change. So here the physical change and chemical change. Some few examples are cooking, then ice melting, then breaking pencil, paper tearing. These are the physical change. Chemical change, wood burning, egg frying, baking, burning a candle. Here we burning a candle, it can be a physical change because वो वैक्स हमें वही ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है. So a physical change is a change of matter that occurs without changing the chemical composition of matter. And chemical change is a change of chemical composition of matter. Usually physical change are reversible and the chemical change are irreversible. So in physical change, new products are not formed. In chemical change, new products are formed. In physical change, some changes occur when heating or cooling is done. And chemical changes always involve aspiration or release of energy. Changing have no effect on the chemical bonds of molecules and substances. This will the further you will learn in 5th standard. So now one exercise on the page number 136 given. Fill in the blanks. First, a day's change does not produce a new substance. So we know that a physical change does not produce a new change. फिजिकल चेंज कोई भी सब्सटेंस में करने से हमें न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता है. सेकेंड, अ डेज चेंज प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस. अ केमिकल चेंज प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस. थर्ड, रस्टिंग ऑफ एन आयरन is a chemical change. Yes.
Melting of candle wax is a physical change. Now our next topic is solution, soluble and insoluble on the page number 136. So first, solution. When a substance such as sugar or salt is dissolved means घुलना, in a liquid like water, it produces a solution. अगर लिक्विड में लाइक वाटर में हम सॉल्ट और शुगर को घोलते हैं, उसको मिक्सअप करते हैं, देन वो वाटर क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्यूशन. उसको बोलते हैं सॉल्यूशन. नाउ substance is soluble, but all substances do not dissolve in water. जैसे शुगर और सॉल्ट वाटर में मिक्सअप होके उनका एक अलग सोल्यूशन बन जाता है. वो ट्रांसपेरेंट होता है, हमें शुगर और सॉल्ट दिखाई नहीं देता कि वाटर में मिक्सअप हो गया है, बट वो एक अलग से सोल्यूशन हो जाता है ना. बट all substances do not dissolve in water, but सारे substances, सारे पदार्थ वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं. Example of such substances are paints, sand, grease, oil, candle, wax. So these are the substances: paint, sand, grease, ऑयल, ये सारे कैंडल अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो सॉल्ट और शुगर की तरह मिक्सअप होके न्यू सोल्यूशन नहीं बनता है, वो तैरते ही रहते हैं. या तो अगर सैंड डालो तो वो नीचे बैठ जाता है, ऑयल डालो तो वो तैरता रहता है वाटर के सरफेस पर, कैंडल डालो तो सेम थिंग हैपन. सो इट विल नॉट डिजोल्व इन अ लिक्विड. सो व्हाट इज soluble or what is insoluble? The substances which dissolve in water are called soluble substances. So जो पदार्थ like sugar and salt की तरह वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं उसको बोलते हैं soluble substances. And the substances which do not dissolve in water are called insoluble substances. जो सब्सटेंसेस वाटर में डिजोल्व मिक्सअप नहीं होते, घुल नहीं पाते हैं, उनको बोलते हैं इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस. वंस अगेन, what are called soluble substances? That substances which dissolve in water are called soluble substances, and the substances which do not dissolve in water are called insoluble substances. So here few examples are here. That salt water में डाला, then it will become solution, salt water. So these are the soluble substances. Same sugar water में डाला and it will become sugar solution. So sugar is a soluble substance. But mud in water, copper surface in water, tea in water, gravel in water, ink in water, food dye in water, so it will not mix up with the liquid. वो water के साथ mix up नहीं होते. So these are the insoluble substances. Now the next topic is on the page number 137. One activity is given there. Take a glass of water. This activity you can try at your home. So take a glass of full water, put 1 teaspoon of sugar into it and stir it well. उसको अच्छे से mix up करना है चला के. Can you see the sugar now? अगर शुगर ग्लास में शुगर डालने के बाद अच्छे से मिक्सअप करा स्पून की हेल्प से, फिर थोड़ी देर बाद आपको क्या वो शुगर दिखाई देती है? नो. एंड ऑल्सो टेस्ट द वाटर. फिर वापस उसका टेस्ट करो वही सेम वाटर का, देन इट विल बी स्वीट. शुगर दिखाई नहीं देती है तो भी वाटर कैसा हो गया? शुगर डालने से स्वीट हो गया.
So the sugar will not be visible. Sugar visible नहीं है. This is because the sugar has dissolved in water. Why? Sugar is a soluble substance and it can dissolve in water. Okay. So now next topic is solid dissolve in liquids. So some solids dissolve in liquids. We have learned that some solids dissolve in liquids. When a solid dissolve in liquids, it break down into tiny particles. अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में मिक्सअप हो जाता है, घुल जाता है, तो उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है? इट ब्रेक्स डाउन इनटू टाइनी पार्टिकल्स. हमने लर्न करा है कि कोई भी मैटर में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है. मॉलिक्यूल्स. सो ये सारे मॉलिक्यूल्स वो टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. द टाइनी पार्टिकल्स स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड. सो सॉलिड थिंग, कोई भी सोल्यूबल सब्सटेंस अगर हम लिक्विड में डालते हैं तो क्या प्रोसेस होता है? इट विल ब्रेक डाउन इनटू टाइनी पार्टिकल्स एंड वो लिक्विड में सारे में स्प्रेड हो जाता है. सो वन एग्जाम्पल इज हियर. वाटर में क्या डाला था हमने? शुगर डाला, तो वो बन गया शुगर सोल्यूशन, राइट. सो शुगर अब विजिबल तो नहीं होती, बट हमें कैसे पता चला कि शुगर सोल्यूशन बन गया? बिकॉज इट टेक टेस्ट स्वीट. उसका टेस्ट है वो स्वीट है, तो वो शुगर सोल्यूशन बन गया, राइट. सो शुगर पार्टिकल्स, शुगर है, शुगर पार्टिकल्स आर नाउ अट्रैक्टेड टू वाटर पार्टिकल्स एंड वाटर सराउंड शुगर. So here, for example, this is the sugar. Sugar is a solid thing, right? So हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? Solids dissolve in liquid. How solid dissolve in liquids? तो ये sugar particles है, solid particles है, उसको हमने किस में डाला? वाटर में डाला. Here blue particles है वाटर के, और उसमें हमने शुगर को डाला. Sorry. Okay. So क्या हुआ? आफ्टर द प्रोसेस, जब आप स्टीर करते हो, आप पानी को स्पून की हेल्प से चलाते हो, तो ये जो रेड कलर के शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर मिक्सअप हो गए? जहाँ जहाँ पर उनको जगह मिली. हमने सीखा है कि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स की स्पेस कैसी होती है? लूज पैक्ड होते हैं ना, बीच बीच में जगह होती है. तो ये सारे पार्टिकल्स वहाँ पर सेट हो गए. दैट्स वाई शुगर डालने के बावजूद जो पानी की क्वांटिटी थी, आप ग्लास में अगर शुगर डालते हो तो पानी की जो क्वांटिटी है वो सेम ही रहती है शुगर डालने के बाद भी. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लिक्विड हैज अ वेरी लूज पार्टिकल्स. लिक्विड के पार्टिकल्स लूज है, क्लोजली पैक्ड सॉलिड की तरह नहीं है, तो बीच बीच में जगह होती है. हमने देखा था ना पार्टिकल्स में, तो वहाँ पर वो सॉलिड थिंग सेटअप हो जाती है. दैट्स वाई उसकी जो पानी की क्वांटिटी है वो बढ़ती नहीं है, बट वो लिक्विड सोल्यूशन बन जाता है. होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. नाउ अगेन, सॉल्वेंट्स एंड सोल्यूट्स. The liquid in a which solids can dissolve are called solvent. कोई भी सॉलिड थिंग हम लिक्विड में डालते हैं तो वो डिजोल्व हो जाती है, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट. वो सॉलिड थिंग को, अगर सॉल्ट मैंने लिक्विड में डाला तो सॉल्ट इज अ सॉल्वेंट, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट. और द सब्सटेंसेस विच डिजोल्व इन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सोल्यूट्स. सॉरी, अ लिक्विड इन विच, जो लिक्विड है, पानी है, पानी में हम कोई सब्सटेंस डालने वाले हैं तो वो पानी हमारे लिए है सॉल्वेंट, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट्स. और पानी में जो सब्सटेंस हम डालने वाले हैं वो सब्सटेंसेस को बोलते हैं सोल्यूट्स. Once again, what is the definition of solvent?
the liquid in which, the liquid means water. Here the solvent is water, right? The liquid in which solids can dissolve. वाटर में कोई भी सॉलिड थिंग डिसॉल्व होता है उस आर कोल्ड सोलवेंट. उसको क्या बोलते हैं? वो लिक्विड को सोलवेंट्स. सो हियर हमारे पास वाटर है, तो वाटर के अंदर हम क्या डिसॉल्व करने वाले हैं? शुगर. तो वाटर हमारे लिए सोलवेंट. नाउ वाटर के अंदर क्या डालने वाले हैं? कौन सा सब्सटेंस डालने वाले हैं? शुगर. तो शुगर इज अ सॉल्यूट्स. The substances which are dissolved in solvents are called solutes. Here, a solution is made by dissolving a solute in a solvent. तो ये solution एक येलो कलर का बना है. यहाँ पर for your understand बस कलर दिया है, बट आपको कलर पर ध्यान नहीं देना है. यहाँ पर पानी है, तो एक सॉल्यूशन बना है. शुगर सॉल्यूशन हमने देखा कैसे बनता है. तो ये एक सॉल्यूशन बना है. तो वो सॉल्यूशन कैसे बना है कि पानी जो सब्सटेंस, सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या है? द लिक्विड इन विच सॉलिड कैन डिसॉल्व आर कॉल्ड सॉल्वेंट. तो यहाँ पर पानी क्या है हमारे लिए? सॉल्वेंट है, बिकॉज हम उसमें एक सब्सटेंस डालने वाले. अब हमने उस पानी में क्या डाला? शुगर डाला. तो शुगर हमारे लिए क्या है? सॉल्यूट्स है. सो द सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट. सॉल्यूट हमने क्या डाला? शुगर डाला. देन अ सॉल्यूशन मेड. शुगर पानी में मिक्सअप हो गया. ओके, सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. हियर सॉल्ट इज अ सॉल्यूट. सॉलिड थिंग जो हम पानी में डालते हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और पानी को बोलते हैं सॉल्वेंट, जिसमें ये सॉलिड थिंग डिसॉल्व होने वाली है. तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. सो यहाँ पर सॉल्ट को पानी में डाला एंड इट विल बिकम सॉल्ट सॉल्यूशन. ओके, वंस अगेन देयर आर सॉल्वेंट. वाटर में हमने लेमनेड मिक्स करा, तो क्या बन गया? फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, वाटर में लेमन मिक्स करा, देन इट विल बिकम लेमन वाटर, राइट? सो हियर वाटर इज अ सॉल्वेंट. सॉल्यूट क्या हुआ? क्या मिक्स करना था वाटर में? लेमन. सेम आइस टी एंड शुगर. सो आइस टी में शुगर डालने से क्या हो गया? स्वीट टी हो गया. मिल्क इज अ सॉल्वेंट. उसमें सॉल्यूट क्या डाला? चॉकलेट सॉस, एंड इट विल बिकम चॉकलेट मिल्क. सो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. ओके, water is a good solvent. It is also the most common solvent. तो हम मोस्टली सब चीज़ें वाटर में ही डिसॉल्व करते हैं. तो वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट. नाउ मेनी गैसेस, solution of gases in liquid. So many gases dissolve in water such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide and ammonia. These are the gases, and it can also dissolve in water. In soft drinks, carbon dioxide is dissolved under pressure. Soft drink में जब आप सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल ओपन करते हो तो बबल्स आते हैं ना, तो वो कौन सा गैस है? वो पहले तो पानी में मिक्सअप होता है, पर जैसे ही आप ओपन करते हो देन बबल्स केम आउट. सो वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. व्हेन वी ओपन अ बॉटल ऑफ सोडा वाटर, वी कैन सी द डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड escaping rapidly in the form of bubbles. So escaping rapidly means बाहर आते हैं फॉर्म ऑफ बबल्स के रूप में. वैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई टू अ रिवर.
रिवर के पानी में भी हम जानते हैं पानी में भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो वो पानी में कैसे ऑक्सीजन आता है? फर्स्ट सनलाइट diffuses from the atmosphere into water. Then plants and algae produce oxygen when they photosynthesis. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा क्या रिड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन। और पानी में जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो अपना ऑक्सीजन कहाँ पर रिलीज करेंगे? वाटर में। So it will mix into the river water. So here children, we have done the chapter. First, watch the video carefully. If you don't understand any topic, then watch it again. Then read the chapter, read the whole chapter, page number 133 to 138. Okay, then try to understand every topic, and if you don't understand any topic then note it down. ओके आपको वो नोट कर लेना है। जब हम लाइव सेशन में मिलेंगे देन वी विल सॉल्व दिस टॉपिक्स। ओके चिल्ड्रन, डू योर होमवर्क, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।